हाँ, तो देखिए क्या कह रही थी मैं, ऐसे क्वेश्चन में आप रिवर्स जाएंगे। सबसे पहले आप जो है 2/3 निकालेंगे। किसका 2/3 निकालेंगे? आप 630 का 2/3 निकालेंगे। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा और ये 0। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 0 से करेंगे 0, 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को 2 से करेंगे 4। तो ये 420 होता है। अब 50% ऑफ, तो इसका 50% यानी हमने यहाँ पे इसकी जगह निकाली है 420। तो किसका 50%? अब 420 का 50%। तो अब हम 420 का 50% निकालेंगे। तो 50% का मतलब होता है 50/100 इंटू हम किसका निकालेंगे? यहाँ पर क्या आया था हमारा? यहाँ पर देखिए 420 आया था। 420 का हम निकालेंगे तो ये 10, ये 10 कैंसिल, ये 10, ये 10 कैंसिल। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 के 0 कैरी 1, 5 4 ज़ा 20 और 1 ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 210 यानी 210 जो है इसका यहाँ पर आ रहा है। ओके, अब इसका 210 आया। अब इसका 210 का देखिए, अब इसका 50% ऑफ 2/3 इन सब का सोल्यूशन हो गया हमारा। तो यह आया हमारा 210। तो अब 25% ऑफ 210, तो अब हम निकालेंगे 25% ऑफ 210। तो यहाँ पर यह आएगा 25% का हो जाएगा 100, यह आ जाएगा 210। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा। ओके, इस तरह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा। ओके, 2 10 ज़ा 20, फिर एक बच गया, यहाँ पे पॉइंट लगाए, उस एक को 0 लगाए, 2 5 ज़ा। तो ये 5 इंटू 10.5 क्या करेंगे हम? यहाँ पर 5 इंटू 10.5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओके, तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे 5 इंटू 10.5 हम करके देख लेते हैं। 10.5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 0 0, 2 के 2 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5, एक डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगा। तो 52.5 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे आप जो है ये वाला जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आप होमवर्क में करके बताइए मुझे। 40% ऑफ 15% ऑफ 3/4 ऑफ द नंबर इज़ 153। ओके, तो इस सवाल को जो है आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? आप एक बार इसको ट्राई कीजिए कि ये सवाल जो है आपको सॉल्व करते आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना भी मुश्किल नहीं है ये सवाल, आराम से जो है आप लोग इसको कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको इसको मुझे सॉल्व करके बताना है। या तो चलो ठीक है, मैं ही आपको बता देती हूँ, एग्ज़ाम का टाइम है। अगर आपको नहीं आया तो आप लोगों को कंफ्यूज होगा, फिर जो है आप सोचते बैठेंगे कि अब इसका कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी वही है, मैंने आपको बताया कि ऐसी चीज़ में आपको सबसे पहले ये वाला देखना है, 3/4 ऑफ अ नंबर। ओके, तो जो भी 3/4 हैं, अब पहले हम इसको लेंगे तो हम कंसिडर करेंगे कि वो जो भी नंबर है 3/4 ऑफ नंबर इज़ 153, यानी वो जो भी नंबर है उसका 3/4 जो है 153 है। तो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले आप ये वाला पार्ट लेंगे, तो हम लेंगे, हम मानेंगे वो नंबर x है, तो x का 3/4 यानी x इंटू 3/5 इंटू उसका कितना 15%, तो यहाँ पे हम लेंगे 15/100, फिर उसका कितना 40%, जो भी आया उसका 40%, तो फिर हम आखिर में सॉल्व करेंगे 40% को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे ना, तो इसके लिए इसको हम लास्ट में लेंगे। ये किसके इक्वल है? ये सब जो है ये इक्वल है 1, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, आप समझ जाइए, ये 153 है, 153 है। ओके, अब यहाँ पे ठीक है मैं नीचे लिख लेती हूँ, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे x इंटू 2/3 इंटू, हम ऐसे सॉल्व करेंगे ना, पहले ये सॉल्व करेंगे, सॉरी पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ये इज़ 153 है, वो 153 का 3/4 नहीं है, जो भी नंबर है उसका 3/4 पार्ट जो है वो जो है 153 है। तो हम समझेंगे कि x का जो है 3/4 पार्ट, ओके मैंने 2/3 लिख दी यहाँ पे, 3/4 हम यहाँ पे लिखेंगे, जस्ट अ मिनट, 3/4 पार्ट। तो 3/4 पार्ट, एक्स का 3/4 पार्ट, देन उसका 15%, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 15/100, फिर जो भी आएगा उसका 40%, यहाँ पे हम लिखेंगे 40/100। कितना है इन सब, ये सब जब कैलकुलेशन करेंगे उस नंबर के साथ, यानी एक्स वो नंबर है सपोज, तो एक्स के साथ ये जब सब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ रहा है 153। ये अभी आपका जो है इस तरह से आपका फॉर्मेट होगा। अब आपको आगे क्या करना है? आगे आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए आप एक्स को यही रहने देंगे, आप एक्स को यही रहने देंगे। ऐसे जब भी वैल्यूज़ आती है जहाँ पर एक्स वाई जेड होता है, तो आप एक्स वाई जेड को अकेला छोड़ के बाकी के नंबरों को एक साइड ले लेते, तो अब ये सब 150 के साथ चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 153 मल्टीप्लाई बाय, जब ये पूरे नंबर जाएंगे तो ये मतलब एक्स को छोड़कर जब ये नंबर जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएंगे, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, मतलब ये 100 100 और 4 ऊपर चला जाएगा, 100 इंटू 100
इंटू 4, और जो ऊपर थे वो सब नीचे आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे 3 इंटू 15 इंटू 40 जो है ये नीचे आ जाएगा। इस तरह से जो है आप इसको करेंगे। अब देखिए यहाँ से कैसे कैंसिल आउट हो सकता है, देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ओके, अब 3 से क्या हो सकता है, देखिए ये 3 एक 3, मैं अलग कलर यूज़ कर लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। 3 एक 3, ये 3 5 15, अगेन 3 एक 3, यहाँ से ये 3 हमने कैंसिल आउट किए। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम ये 5 3 ज़ा, देन 5 2 ज़ा 10 ले सकते हैं। फिर ये 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा 4 हो सकता है। फिर ये 2 1 ज़ा, ओके 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा अगेन 4 हो गया। ओके, अब इसके बाद हमारे पास क्या आया, देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 102 बचा ऊपर। ओके, यहाँ पर भी बचा, ये 51 बचा, यहाँ पर हमारा 100 बचा, और यहाँ पे हमारा 2 बच गया। ओके, और नीचे क्या बचा अपना, देखिए यहाँ पे अगर हम नीचे देखेंगे तो नीचे जो है यहाँ पे 3 एंड ओनली 3 रिमेनिंग है। तो मैं जो है इसको अब अच्छे से लिख लेती हूँ। 51 हमारे पास रिमेनिंग है, 51 है यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग है वो 100 है और 2 है, मतलब ये 200, और इधर से ये 51। या तो इसको मैं एक बार फिर से कैलकुलेशन अच्छे से करके बता देती हूँ, जस्ट अ मिनट। हम यहाँ पर थोड़ा प्लेस बना लेंगे, हाँ सॉरी, ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा प्लेस बना लेंगे और इसको हम जो है अच्छे से सॉल्व करेंगे पूरा। ओके, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को ये सॉल्व करके बताती हूँ कि किस तरह से आप लोगों को आखिरी है आपका एग्जाम का जो है आज का दिन है आपको स्टडी के लिए, तो कोई भी चीज़ की आपको कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। देखिए हमारा कैसे आया था, ये हमारा ये कुछ इस तरह से आया था, x इज़ इक्वल टू, पूरा करने के बाद हमने देखे थे यहाँ पे 153। ओके, यहाँ पर हमारा आया था 4, इधर आया था हमारा 2 बार 100। ओके, उसके बाद नीचे क्या आया था हमारा, देखिए नीचे हमने लिए थे 3, देन यहाँ पे था 5, 15 था, सॉरी 15, फिर यहाँ पे हाँ मेरा वहाँ 5 हो गया था शायद, इसके लिए कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही थी। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए 3 3 5 15, देन अगेन 3 एका 3। ओके, ये इस तरह से हो गया। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 5 3 15, 5 दूनी 10, ये 0। ओके, ये 0 ये 0, कोई भी एक 0 कैंसिल हो गया। ओके, ये चार जो है यहाँ से कैंसिल हो गया। अब देखिए 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 गए, 2 बचे गए, 1 से पहले लगा दिए 2 तो 21 बन गया, 3 7 21। तो देखिए अब सही हुआ हमारा, जब वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, तो अब यहाँ पर आपके पास क्या क्या बच गया, देखिए ये 10 और ये 20, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 200, और उसके बाद यहाँ पे आपका बच गया 17, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, अगेन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 दूनी 34। तो इस तरह से ये देखिए आपको बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करना है। ओके, मैंने करके देखा है, ये हो जाता है कुछ हाफ मिनट में या 1 मिनट के अंदर ये हो जाता है। तो गलत आने से बेहतर है कि आप जो है इसको एक बार सॉल्व करके ज़रूर देखिए। परसेंटेज वाले सवाल इतने मुश्किल नहीं है, हो सकते हैं ये सॉल्व। ओके, तो इस तरह से देखिए इसका हमने सॉल्यूशन निकाले तो कितना आया हमारा यहाँ पर, इसका जो सॉल्यूशन आ रहा था अपना, कितना आ रहा था वो 3400, जो कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अब देखिए सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर भी जो है टेट के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैंने उस टाइप के भी क्वेश्चन यहाँ पर लाई हूँ, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, तो देखिए व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन एन अमाउंट ऑफ 6535 एट द रेट ऑफ 10% आफ्टर 6 ईयर, यानी कितना इंटरेस्ट मिलेगा 6530 रुपये के ऊपर 10% के हिसाब से 6 साल के लिए। तो एकदम सिंपल फॉर्मूला है SI का, आपको शायद याद भी होगा, PRN अपॉन 100। अब P क्या है, P जो है यहाँ पर आपका प्रिंसिपल यानी जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किए वो, R जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी यहाँ पे ये 10% है, और N यानी नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर ये 6 है। बस इसको फॉर्मूले में रखना है, डिवाइडेड बाय आपको 100 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली अभी विदाउट फार्मूला हम इसको रख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये SI इज इक्वल टू कितना है हमारा, देखिए 6535 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 एका 5, 1 बच गया, 5 तिया 15, फिर यहाँ पे हम 0 लेंगे क्योंकि 3 5 के टेबल में नहीं आता, फिर इसको 35 बनाएंगे तो 5 7 35। ओके, तो यहाँ पे अब हमारे से यह कट हो गया था पूरा। अब ये 1307 को हम 6 से जो मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये 1307 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी, 6 7 42 के 2 हासिल क्या आए 4। ओके,
6 0 0 4 के 4, 6 3 18 के 8 हासिल क्या है 1। ओके, 6 1 का 6 और एक ये 7। तो इस तरह से जो है टोटल जो अमाउंट है, तो देखिए हम वैल्यू को रख देंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 6 5 3 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100। ये ज़ीरो कैंसिल। ओके, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये ठीक है 6 को रहने देते हैं। ये 5 दूनी 10, यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 1 5, 1 बच गया 15 हो गया, 5 3 15। अब 3 नहीं आता तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। 5 7 35, ये 2 से कट करेंगे, 2 1 2 और ये 2 3 6। तो अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21 के 1 हासिल के आए 2। ओके, फिर 3 0 0 2 के 2। तो अभी ही आप लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको पूरा सॉल्व करना है। 3 3 9 और फिर ये 3 1 3, यानी 1307 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो जवाब आएगा वो आएगा आपका 3009। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। ये क्वेश्चन क्या है, मिसेस संध्या डिपॉजिट एन अमाउंट ऑफ ₹31,400 टू ऑब्टेन एन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दिया गया है, ये 12% उसका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट से 8 साल के लिए रखा गया है। तो टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे मालूम करनी है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, 31,400 इंटू आप क्या करेंगे 8 इंटू 12, मतलब इन सबका मल्टीप्लाई अपॉन में 100। ये 2 0 कैंसिल, 12 8 96 और 314 का हम मल्टीप्लाई करेंगे अभी। ओके, 12 8 96 और 314 का जो है हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 6 चौक 24 के 4 हासिल क्या है 2, 6 का 6 और 2 हो जाएंगे आपके 8। ओके, 6 चौक 24 के 4 हासिल क्या है 2, 6 का 4 और 2 8, 6 तिया 18, तो यहाँ पर हो जाएंगे 18। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का सही, 9 चौक 36 के 6 हासिल क्या है 3, 9 तिया 14 है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। फिर से कर लेते हैं हम लोग एक बार। 6 चौक 24 के 4 हासिल क्या है 2, 6 का 6 और 2 8। ओके, बराबर था, 6 तिया 18, मुझे लगा मिस्टेक हो गई क्या। फिर 9 चौक 36 के 6 हासिल क्या आए 3, 9 1 9 और 3 12 के 2, फिर हासिल का आया 1, 9 तिया 27 और 1 हो जाएगा ये 28। इनके एडिशन करेंगे, यहाँ आ जाएगा 4, 8 और 6 कितना होता है 14 के 4 हासिल का एक 8, हासिल का एक आया 8 और 2 10 और 1 11 हासिल का आया 1। उसके बाद होगा 8 और 1 9, 9 और 1 10 के सिफर हासिल का आया 1 और यहाँ पर ही हो जाएगा 30, यानी 30,144 जो है उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अब टोटल अमाउंट हमको निकालनी है 30,144 में, यहाँ पर 31,400 में हम 30,144 जो है यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके, 30,144 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे ये 4 ये हो जाएगा कितना 5, ये 1 और ये 61,544। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अब उसके बाद देखिए हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। द ओनर ऑफ अ सेल फोन शॉप चार्जेज हिज कस्टमर 32% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। इफ अ कस्टमर पेड 66,600 फॉर द सेल फोन, देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेल फोन। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है सेल फोन की कॉस्ट प्राइस जो है आपको निकालनी। तो एकदम सिंपल जो है आप इसको एकदम सिंपल तरीके से कैसे निकालेंगे, देखिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही सिंपल है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। ओके, जस्ट अ मिनट, आपको निकालना है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। तो अब यहाँ पर अगर कुछ इस तरह से दिया जाए कि 32% उसने प्रॉफिट से जो है उसको बेचा, तब उसकी प्राइस 6,600 थी, तो एक्चुअल अमाउंट क्या होंगी। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, देखिए कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू उसने सेलिंग प्राइस कितना दिया, जो भी सेलिंग प्राइस दिया उसको हमको मल्टीप्लाई करना है 100 से। ओके, उसके बाद जो भी उसको परसेंट में प्रॉफिट हुआ उसमें हम 100 ऐड करेंगे, यानी सेलिंग प्राइस में 100 मल्टीप्लाई करेंगे और जो परसेंट प्रॉफिट हुआ उसमें 100 प्लस करेंगे। बस इतना आपको करना है। यहाँ पे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 32% प्रॉफिट हुआ। ओके, अब सेलिंग प्राइस कितना था यहाँ पे, तो मैं यहाँ से सेलिंग प्राइस ये हटाकर हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखेंगे, कितना था 6,600 ये सेलिंग प्राइस था। मतलब ये 2 0 ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए। तो 6,600 डिवाइडेड बाय नहीं सॉरी कैंसिल नहीं हो सकते, ये 132 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा ये 132 हो जाएगा। तो इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, जैसे देखो इसको कैसा करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ये है हमारी सेलिंग प्राइस
6,600 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, और जो प्रॉफिट परसेंट में हुआ उसमें हम 100 जो है ऐड करेंगे। कॉस्ट प्राइस अगर प्रॉफिट हुआ तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में 100 मल्टीप्लाई करना है। ये वाला लॉस के लिए भी सेम ही रहेगा, सिर्फ नीचे अगर लॉस हुआ है तो जितना परसेंट लॉस हुआ है वो 100 में से माइनस हो जाएगा। तो ये 100 + 132 हम यहाँ पर करेंगे। ओके, तो अब ये कैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरह से 6,600 इंटू ये 32 और 100 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 132, यानी यहाँ पर 100 अपॉन ये हो जाएगा 132, इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसको जो है हम कैंसिल आउट करेंगे, तो मैं यहाँ पर फिर से अभी इसको करके बताती हूँ आपको। ओके, अब हम यहाँ पे इसको करेंगे, क्या करना था, देखिए हमारा क्या आया था 6,600 इंटू ओके यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाय 132 आप करेंगे। हाँ, अजान हो रही है, 2 मिनट का मैं ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अजान तक मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ। ओके, फिर से हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लिए थे अजान की वजह से, फिर से इसको देखते हैं क्या है। देखिए कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे आप लोग, जो आपका सेलिंग प्राइस है 6,600 उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 100 को, और यहाँ पे जो है आपको 32 में 100 प्लस करना है। तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे इसका 6,600 इंटू 100 अपॉन 132। ओके, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ क्या क्या लेना है। अब यहाँ से हम लेंगे ये 2 6 12, अगेन 2 6 12, देन यहाँ पे लेंगे 2 5 10 और ये 0, फिर ये 61 1 और ये 61 और ये 0 0। अब यहाँ पर अगर हम इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का 100 का और 50 का, तो कितना आता है ये 5,000। तो 5,000 जो है इसकी ओरिजिनल प्राइस थी। बस इतना सा आपको करना है कि जो भी सेलिंग प्राइस होगा उसमें 100 मल्टीप्लाई करना है, और जो परसेंट प्रॉफिट होगा उसमें अपॉन में लेकर 100 को उसको क्या करना है, आपको प्लस करना है, फिर कैलकुलेशन करना है। देखिए मोहन बॉट अ साइकिल फॉर ₹475 एंड देन सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 8% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, फॉर हाउ मच डिड ही सेल द साइकिल। यानी उसने एक साइकिल खरीदा 475 में और 8% का जो है उसको लॉस हुआ, तो अब उसने वो साइकिल जो है कितने में बेचा है ये आप हमको यहाँ पर निकालना है। तो किसका जो है हम निकालेंगे, ये 475 का 8%। ओके, 475 का हमको निकालना है 8%, यानी 8/100 इस तरह से। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, ओके 2 3 सॉरी ये 2 से नहीं कैंसिल हो सकता, ये 3 से हम कैंसिल करने की कोशिश करेंगे इसको। ये 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 0 के 0, फिर ये 5 एका 5, ये 0, फिर 5 नाम 45, ओके 2 बच गए, 5 बचे 25, फिर ये 5 से वापस से कैंसिल हो सकता है, 5 दूनी 10, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 5 एका 5 बच गए 4, 5 नाम 45, 2 एका 2, 2 दूनी 4, यानी 19 दूनी 38 रुपये का जो है उसको लॉस्ट हुआ। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, 475 में से 38 जो है हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। 15 में से 8 गए, कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। ओके, यहाँ पे ये 7 ले लिया हमने, इसको हमने 6 करे, 6 में से 3 गए, ये 3 बचेंगे, और ये 4 का जो है यहाँ पर 4, तो 437 में जो है उसने सेल किया उसको। ओके, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था। अब अ पर्सन सब्सक्राइब टू स्काई कैब फॉर 1 ईयर पेज 784, इफ़ द मंथली सब्सक्रिप्शन इज़ 175, हाउ मच डिस्काउंट डज ईयरली सब्सक्राइबर गेट। यानी उसको जो है सब्सक्रिप्शन जो है अ पर्सन सब्सक्राइब स्काई केबल फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल उसको 1785 में मिल रहा था। इफ़ द मंथली सब्सक्रिप्शन अगर हर महीने का 175 था, तो उसको कितना डिस्काउंट मिला होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 175 को पहले आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा इसमें से उसको माइनस कर देंगे, और फिर उसका परसेंट निकालेंगे आपके कितना परसेंट वो हो रहा है। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चाहें तो आप लोग निकाल के एक बार देख लीजिए क्या करेंगे। मैं फिर से बता रही हूँ आपको, यहाँ पे जो है आप 175 को जो है 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम माइनस करेंगे। तो देखिए 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो कुछ 2100 आता है। अब उसमें से आप माइनस किसको करेंगे, जो इसमें उसने ख़रीदा, क्योंकि 2100 रुपये ज़्यादा होते, उसको मिला वो 1785 में, तो कितना उसको जो है फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पर जब इनकी माइनस करेंगे तो ये 315 आता है। कितना आता है, ये 315 रुपये का उसको फ़ायदा हुआ। अब ये जो 315 है ये कितना परसेंट है इस 2100 का, क्योंकि इनिशियल अमाउंट यहाँ पर 2100 है ना, जो इनिशियल अमाउंट होती है उसका परसेंटेज निकालना है। तो कितना परसेंट, ये कैसे निकालेंगे, A% ऑफ 2100 इज इक्वल टू 315, यानी ये ऐसा हो जाएगा फिर
अपॉन 100 ओके इंटू 2100 इज इक्वल टू 315। ऐसे भी आप कर सकते हैं याद रखने के लिए, या डायरेक्टली शॉर्टकट तरीके से भी आप कर सकते हैं कि 315 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2100। ओके आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं 315 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2100। ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल। अब इसको अगर आप जो है यहाँ पे अगर इसको कैंसिल आउट आप करेंगे तो कितना आता है, ये देखिए ये आता है 3 7 21, 3 1 3, फिर ये ओके 3 दहाएँ 30, 1 बच गए, 3 बचे 15, फिर यहाँ पे 7 1 7, ये 7 ले लिए, फिर 3 बच गए, यहाँ लगाए 7 बचे 35। तो इस तरह से 15% का जो है उसको प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। द लेबल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 750 इफ इट इज सोल्ड एट 20% डिस्काउंट एंड स्टिल द डीलर अर्न 25% प्रॉफिट, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे आपको जो है कॉस्ट प्राइस जो है इस क्वेश्चन का आपको निकालना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको कैसे करना है। यहाँ पर तो आपको 750 का जो है यहाँ पर पहले 20% निकालना है। इस तरीके से आप जो है इसको यहाँ पे 750 का 20% निकालेंगे, फिर वो जो भी अमाउंट में मतलब जो है बेच रहा है डिस्काउंट से, उसके ऊपर भी जो है उसको 25% का जो है प्रॉफिट हो रहा था, तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी आपको यहाँ पर ये निकालना है। तो इस तरह से ये आप चाहे तो होमवर्क में कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वही वाला है जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि अ गोल्ड ब्रेसलेट इज सोल्ड फॉर ₹14,500 एट लॉस ऑफ 20%, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। तो हमने देखे थे कॉस्ट प्राइस का क्या था, हमारा जो भी सेलिंग प्राइस थी, क्या है सेलिंग प्राइस 14,500, इसको हम इंटू करेंगे 100 से, उसके बाद जो परसेंट में प्रॉफिट लॉस हुआ है, अब यहाँ पे लॉस हुआ है तो हम 100 में से ये लॉस को माइनस करेंगे, प्रॉफिट हुआ था तो हमने प्लस किए थे। अब बस आपको यही सॉल्व करना है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ये आ जाएगा कितना आ जाएंगे, ये 14,500, आप 2 0 डायरेक्टली भी आगे ऐड कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, फिर ये 1 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल, फिर 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 1 8, कितना बच गया, 9 10 11 12 13 14, 6 बच गया, तो ये हो जाएगा 8 8 64, फिर 1 बच गया, फिर ये 8 1 8, फिर यहाँ पे 2 बच गए, 8 8 दूनी 16, फिर 4 बच गए, 8 5 40, तो 18,125। ए जो है ऑप्शन ए इसका यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्या है देखिए, एवरेज पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आर। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑड नंबर बोला है, ऑड नंबर बोला है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप देखिए 5 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर है, तो पहला कंसेक्यूटिव नंबर अगर आपने ए कंसिडर किए तो अगला उसमें प्लस क्या करेंगे a+2, फिर अगला क्या प्लस करेंगे उसमें a+4, तो इस तरह से 5 लेना है आपको, प्लस a+6, ओके, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ओके, और आगे एक और लेंगे तो वहाँ आ जाएगा a+8। इस तरह से ये 5 जो है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। अब इनका डिवाइडेड बाय इसको 5 करेंगे, इनका जो है एवरेज कितना आ रहा है, वो आ रहा है 45, ओके। तो इस तरह से इस तरीके से इसको जो है आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, ओके। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करके देख लेंगे। देखिए मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, हम कंसिडर करेंगे जो इसका कंसेक्यूटिव नंबर है, या तो फिर आप 5a आ रहे हैं हमारे पास तो डायरेक्टली 5a ले लीजिए, प्लस हमारे पास ऑड नंबर जो है अगर हमने पहला 5 लिए तो अगला क्या होगा, यहाँ पर सपोज 3 होगा, ओके। यहाँ पे मतलब हम उसमें 2 ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5a, उसके बाद हम ऐड करेंगे 2 + 3 + 5 + 6। अब ये 2 क्यों, तो वो जो a था a+2 हमने अगला ऑड नंबर लिए थे, ओके, तो इसलिए यहाँ पे 2 ऑड नंबर नहीं है, हमने जो प्लस किए उनकी एडिशन हम कर रहे हैं यहाँ पर, फिर ये आ जाएगा +8। अब इनके एडिशन करेंगे, ये 5 5 है 10 15 और ये 6 16 और ये कितने होते हैं 8, यहाँ पे हो जाएंगे ये 24, तो ये हम ऐड करेंगे इसमें 24, इस तरह से डिवाइडेड बाय कितना होगा, ये 24 ऐड करेंगे, ओके। तो अब ये डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, देखिए ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे 45 आएगा, ओके। तो अब ये 5 इधर चला जाएगा, ओके, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो कितना होगा देखिए ये 5a इज इक्वल टू ये हो जाएगा 45 × 5, फिर माइनस हम करेंगे उसमें से 24, तो इस तरह से एक की वैल्यू आएंगी। फिर ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो आप चाहे तो ऐसे क्वेश्चंस को करिए या फिर आप जो है इसको स्किप करके डायरेक्टली आंसर लगा लीजिए। अगर आपका टाइम बचता है आखिर में तो सॉल्व करिए इसको, ओके। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे।
अब यहाँ पर भी आपको एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इनका एवरेज, इन सबके एडिशन करेंगे। टोटल कितने नंबर है ये 1 2 3 4 5 6 7, तो डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इनका एवरेज इस तरह से निकल जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, द एवरेज एज ऑफ 5 ऑफिसर्स इन अ डिपार्टमेंट इज 32 ईयर्स। इफ द एज ऑफ देयर सुपरवाइजर इज एडेड द एवरेज एज इज इंक्रीज बाय 1, व्हाट इज द सुपरवाइजर्स एज। तो यहाँ पे देखिए आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या अपनानी है, आपको यहाँ पे ये देखना है कि पहले कितने थे, 5 थे 5 ऑफिसर्स थे। ओके, और अब सुपरवाइजर मिलाकर कितना हो गया, 6। तो यहाँ पर ये 32 में बस आपको 6 मिलाना है। अगर इंक्रीज बाय 1 ही हो रहा है तो ये 32 में आप क्या करेंगे, 6 मिला देंगे, तो कितना हो रहा है ये 38। तो सुपरवाइजर की एज कितनी थी अभी, 38। ये कब आता है, कौन सी कंडीशन में, जब किसी चीज़ की क्वांटिटी दे दी गई है, उनकी एवरेज एज दे दी गई है और एक आधा उसमें ऐड हो रहा है और सिर्फ एक का ही इजाफा अगर हो रहा है एवरेज में, तो जितने भी लोगों की एवरेज एज है और जो ऐड हो रहा है उसको मिलाकर आप इसको निकाल देंगे। कुछ मराठी के क्वेश्चन भी देख लेंगे। चलिए देखिए, नाक मुरड़ने या वाक प्रकारचा अर्थ काय। तब यहाँ पे वाक प्रचार भी कुछ पूछे जा रहे हैं, तो डायरेक्टली हम आंसर देखते जाएंगे। अभी नाक मुरड़ने या इसका जो है ये क्या होगा, नापसंती दाखविने। ओके, अब देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके सामने आएंगे कि आपको एम्बेडेड फिगर या तो पहचानना होगा या सेम फिगर आपको ढूंढना होगा या सीरीज कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ पर ये फिगर कहाँ पर एम्बेडेड है यह आपको यहाँ पर सर्च करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ही हमको ये नजर आ रहा है। अब देखिए जोड़ शब्द पूरे करना है यहाँ पर, तो जोड़ शब्द क्या है, गाड़ी, तो इसका क्या आएगा, घोड़ा। अब देखिए अभी तक तो ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन अगर आ गए तो हम एक बार इसका आइडिया लगा लेंगे। और देखिए यहाँ पर भी क्या है, म्हण पूर्ण करना है हमको। पुढील म्हण पूर्ण करा डैश उल्ट्या बोंबा। किसके, चोराचे बोलते हैं ना हम, चोर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाली बात, चोराचे उल्टा बोंबा। इस तरह से यहाँ पर इसका इजाफा। अब देखिए ये पिछले टेट में भी जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, अ स्टूडेंट बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली द स्टूडेंट देयरफॉर इज अनेबल टू पे ट्यूशन फी फॉर प्राइवेट कोचिंग बट ही इज ईगर टू गेट सम ऑफ हिज प्रॉब्लम सॉल्व, व्हाट प्रोविजन विल यू मेक फॉर द स्टूडेंट। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं सिचुएशनल बेस्ड। मतलब एक स्टूडेंट है जो कि गरीब है, वो ट्यूशन की फ़ीस नहीं दे सकता, लेकिन वो बहुत ख्वाहिशमंद है कि वो अपने जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करे और ज़्यादा सीखे। तो आप इसके लिए क्या प्रोविज़न निकालेंगे, क्या इसके लिए सोल्यूशन निकालेंगे। गिव एक्स्ट्रा टाइम टू हिम, इसको ज़्यादा टाइम देंगे। रिफ्यूज़ टू सॉल्व, तो हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। क्रिएटिंग अ टेरर, यानी उसके अंदर दहशत पैदा करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। नथिंग गिविंग द ईयर्स टू हिज रिक्वेस्ट, मतलब उसके बातों पे बिल्कुल कान नहीं धरेंगे। तो हमको स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट देना है, आप ये बात ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, कहाँ पर स्टूडेंट का फ़ायदा हो रहा है, कहाँ पर स्टूडेंट के फेवर में ऑप्शन जा रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू हिम, यानी स्टूडेंट के फेवर में ही आपको जो है ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये नॉन वर्बल रीजनिंग में से ये भी क्वेश्चन आता है आपको मिरर इमेज यहाँ पर इसकी पहचानी। देखिए ये साइन ही आपको बताता है मिरर इमेज का, आपको क्वेश्चन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी एग्जैक्टली मिरर इमेज क्या होंगी, तो देखिए यहाँ पर ये इसका जो इधर साइड में है वो अब इधर साइड में हो जाएगा, इस तरह से ये इधर साइड में हो जाएगा, तो ये सब इधर आ जाएंगे अभी। ओके, अब ये इधर साइड में हो गया, ये इधर आ जाएंगे। अब इसमें भी देखिए दो ऐसी पोजीशन है, तो अब ये जो इधर ऐसा दिख रहा है वो ऐसे दिखेगा, अभी यहाँ पर ऐसे दिखेगा। तो इस तरह से ये जो है ये वाला फिगर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ओके, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। देखिए ये क्वेश्चन जो है पजल का है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पजल के क्वेश्चन जो है नए आए हैं टेट एग्जाम में। तो देखिए हाँ, एनालिसिस के टाइम पर ही मैंने देख लिया था कि जो आखिरी के जो सेट थे उसमें जो है पजल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अभी हम इसको सॉल्व तो नहीं करेंगे, लेकिन देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ये जो पजल का क्वेश्चन है ये पिछले साल जो है टेट एग्जाम में पूछा गया था, फ्लोर वाला। तो बिल्कुल भी नया जो है सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पूछा गया है, जो पिछले साल का सिलेबस था वही, आप इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिए समानार्थी विरुद्धार्थी पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो टवाळखोर या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कौन सा, तो इसका विरुद्धार्थी शब्द है सब है। ओके, तो ये देखिए आपके मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने शब्द और उनके मीनिंग याद है। अदरवाइज तो अगर आपकी मराठी अच्छी नहीं है तो आपको तुक्का ही लगाना है फिर। अब देखिए सीरीज कंप्लीट करना है, एक हमने मिरर इमेज देखे, एक हमने एम्बेडेड फिगर देखे। अब देखिए सीरीज कंप्लीट करने वाला ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या सीरीज आएंगी। तो देखिए यहाँ तो आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है यहाँ पर सर्च करिए, एक एक बारीक बारीक चीज़ पे आपको फोकस करना है। अब आप अगर देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट वाले का, अगर आप देखेंगे फर्स्ट वाले के इसमें अगर आप सिंबल का देखेंगे, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक्चुअली मेरा बेटा उठ गया, उसकी नींद का टाइम ख़त्म हो गया, जब तक उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि वो सोया हुआ था। अभी वो उठ गया है, तो जल्दी हम जो है वीडियो को फिनिश करेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा ही बाकी है हमारा, तब तक मैं उसको खामोश करवाती हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सीरीज़ को जो है कंप्लीट करना है। तो अब यहाँ पे आपको पैटर्न पहचानना है आपको। ओके, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है आपको
नॉन वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज एरो के डायरेक्शन में आपको घुमाना है, तो आपका जो है जवाबी फिगर इसमें से क्या होगा। तो आपको देखिए यहाँ पर इसको रोटेट जब करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस तरह से जवाबी फिगर बनेगा। पिछले क्वेश्चन का भी आंसर जो है आपको पैटर्न उसमें पहचानना था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है नॉन वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड पूछे जाते हैं। मराठी से देखो, मराठी में अभी शुद्ध शब्द आपको पहचाना है, शुद्ध वाक्य भी पहचाना है, एरर पहचाना है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर शुद्ध कौन सा है, बी वाला है, मतलब उसकी स्पेलिंग वगैरह पहली विलायंती दूसरी विलायंती जो भी आएंगी उस हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पर चिंत बी ने फर्स्ट विलायंती वाला जो है यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले सेंटेंस आते हैं। इफ़ ही कम्स ऑन टाइम आई विल हैव मीटिंग विथ हिम, यानी अगर वो, ये अगर वाली सिचुएशन है, अगर वो वक्त पर आता तो मैं उसके साथ मीटिंग करता, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो वक्त पर नहीं आएगा तो मीटिंग नहीं हुई। तो यहाँ पर इफ़ वाले सेंटेंस में आपको निगेटिव लेना है, मतलब ही डिड नॉट कम ऑन टाइम आई डिड नॉट हैव मीटिंग विथ हिम, बी और डी यहाँ पर इसका जो कंक्लूजन निकलेगा। तो इफ़ वाले में आपको खास तौर से याद रखना है। ओके, आइदर और वाले में, इसमें आइदर और भी आते हैं, तो आइदर और में आइदर वाला आपको ट्रू मानना है और वाला आपको फॉल्स मानना है। ओके, मतलब आइदर ही कम ऑन टाइम, तो यहाँ पर मतलब ही कम्स ऑन टाइम, और आई विल हैव मीटिंग विथ हिम, तो आई विल नॉट हैव मीटिंग विथ हिम, इस तरह से इसका ये बनेगा अगर आइदर और वाला है। तो आइदर वाला आपको ट्रू मानना है और वाला आपको फॉल्स मानना है। और इफ़ वाले में आपको निगेटिव समझना है कि भाई ऐसा नहीं हुआ, इसके लिए ये बात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सीडीपी से रिलेटेड। अ स्टूडेंट हैज़ डेवलप्ड द हैबिट ऑफ स्टीलिंग द लंच बॉक्सेस इन द क्लास, व्हाट रिएक्शन वुड यू लाइक टू शो इन दिस केस। तो देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एप्लीकेशन बेस, यानी एक स्टूडेंट की हैबिट हो गई कि वो क्लास में जो है लंच बॉक्स चोरी कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे। हार्श पनिशमेंट मेजर टू रिप्रेजेंट द हैबिट, यानी आदत को सख्त करने के लिए उसको सख्त सज़ा देंगे, या फिर ट्राई टू अडॉप्ट सच मेजर्स एज ही गिव्स अप द हैबिट, इस तरह के इकदाम को अपनाने की कोशिश करें ताकि वह आदत तर्क कर दे। इसके लिए दोपहर का मुनासिब खाना ले लेंगे, या फिर मेकिंग इंसल्ट ऑफ हिज पेरेंट्स, या उसके पेरेंट्स की इंसल्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, जो स्टूडेंट के हक में बेहतर है वो आपको करना है। तो यहाँ पर आप ये करेंगे कि इस तरह के इकदाम को अपनाने की कोशिश करें ताकि वो आदत तर्क करे, यानी आप खुद जो है उसके सामने ऐसे आदतों को अपनाएंगे कि वो जो है गंदी आदतें खुद तर्क कर दे। अब देखिए मराठी में है खालील पैकी शुद्ध वाक्य, आपको यहाँ पे शुद्ध वाक्य पहचानना है। ओके, तो इसके अंदर से अब ये जो है मराठी आपका मराठी ग्रामर, मराठी वोकैबुलरी, इसके ऊपर बेस है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। सिर्फ फॉर्मेट हम देखेंगे कि किस टाइप के मराठी और सीडीपी के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसका जो है आपको खुद ही स्टडी करनी है, आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए सेम उसी का मराठी में अशुद्ध वाक्य यहाँ पे आपको पहचानना है, तो ये भी आपके वोकैबुलरी और आपके फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी फिलहाल इतना वक्त नहीं कि हर छोटी छोटी बात को एक्सप्लेन किया जाए, हमको पेपर पैटर्न और क्वेश्चन फॉर्मेट देखना है कि किस तरह आते हैं। तो देखिए ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, लेकिन एक ही वीडियो में इतना सब कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो जितना हो सकता है हमने कवर किए। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम है कुछ है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगेगी ये भी कमेंट करके बताना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो लोग भी विदाउट सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो वो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जब देख रहे हैं तो ये आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आपको फ़ायदा हो रहा है, तो सब्सक्राइब करना आपका काम है। और साथ ही साथ अगर एक क्वेश्चन भी आपके समझ में आया तो आपको वीडियो को लाइक भी करना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।